लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं उनका यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ, पर मैं बोलूंगी, मेरा मुंह है। या तो आप लोग मुझसे आकर बहस मत करो, मुझसे वो लोग बातचीत करा करें जो सकारात्मक रूप से मतलब इंसान हो। हर हर महादेव सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 21 अगस्त 2025 और अभी बज रहे सुबह के 10 एंड 1 घंटे बाद मतलब 11 बजे मेरे को अपना जो बिस्तरा है ना, ये इसको छोड़ना इन द सेंस कि आज पानी आ रखा है एंड हम जहाँ रहते हैं दिल्ली संगम विहार, यहाँ पर पानी की थोड़ी थोड़ी नहीं काफ़ी समस्या है। तो आज पानी आया है इतने टाइम बाद। सो आज कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम है, नहाना धोना है, कपड़े धोने हैं और बहुत खाना है। दोनों मेरे चश्मे पहले से लगे हुए हैं बट मतलब शुरू से लगे, 6th क्लास से मेरे चश्मे लग रहे हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे मैं खाती थी मेडिसिन, तो मेरे सर दर्द रहता था तो मैंने चश्मा लगवा दिया था एंड फिर मेरा सर दर्द ठीक हो गया था तो मैंने चश्मा हटा दिया। अभी मेरा सर दर्द नहीं होता है, सर दर्द मेरा काफ़ी टाइम से नहीं हुआ। 1 साल होने वाला है, 1 साल अभी 4 दिन बाद 1 साल हो जाएगा। 25 अगस्त नहीं, 6 दिन बाद 27 अगस्त 2024 को मैंने अपनी डिप्रेशन की दवाइयाँ खुद से छोड़ी थी अपनी मर्जी से, वरना डॉक्टर मेरे को, एम्स वाले डॉक्टर, दिल्ली का जो एम्स है वहाँ के डॉक्टर्स मेरे को 3 साल से दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ। मैं पागल हो गई थी गाइज, मेरे को होश नहीं रहता था भाई। अगर मैं उठती थी ना सो के, मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब मेरा हाथ पैर ऐसे कंट्रोल में नहीं होते थे। मैं पूरी नशे में, मतलब दवाइयों का इतना गंदा नशा, नींद की दवाइयाँ क्योंकि। तो बट मैंने एक मोमेंट ऐसा आया कि हमारे घर पे तक गंदा कलेश मचा था ना गाइस 1 साल पहले, बहुत बुरा वाला। 27 अगस्त 2024 और अब ये 25 चल रहा है। वहाँ पर कलेश हुआ था घर पे 1 साल पहले एंड अब 1 साल हो चुका है गाइस मेरे को दवाई छोड़े हुए। 6 दिन बाद 1 साल हो जाएगा एंड सी माई कंडीशन एंड सी माई फेस। लोग कह रहे तो कमजोर हो गई, पतली हो गई। आई नो मैं पतली हो गई, हद से ज्यादा हो गई, बट उस टाइम पे जो मेरा वेट था वो मैं हेल्दी नहीं थी, वो मैं दवाइयों की वजह से फुल रखी थी। तो दैट्स वाई मेरा 60 kg वेट हो रखा था। हाँ, क्यूट लगती थी वो बात अलग है क्योंकि मैं मोटी थी उस टाइम पे। अभी ऐसा हो गया कि मतलब मैं 0 फिगर से भी एकदम ही डाउन जा चुकी हूँ। मतलब कहते हैं ना कि पतला होने की भी एक हद होती है गाइस, तो मैं उस हद को क्रॉस कर चुकी हूँ। बट स्टेबिलिटी लाएंगे एंड देख लो गाइस, अभी अभी मैंने नाश्ता करा है। नाश्ता करती हूँ भाई, मैं खाना खाती हूँ पर मेरे को समझ नहीं आता शरीर में लग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि शायद स्ट्रेस बहुत ले रही हूँ, ओवर थिंकिंग बहुत कर रही हूँ। तो अब इस ओवर थिंकिंग को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ओवर थिंकिंग जो इंसान करता है ना, उससे बड़ा बेवकूफ़ तो मतलब कोई है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जो हो गया उसके बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट जियो भाई। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग को मारो लात। डिप्रेशन तो भाई गए, क्योंकि 1 साल पहले दवाई छोड़ दी थी। अभी थोड़ी बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो हो रही थी कंडीशंस, वो ऑलमोस्ट अब जा ही चुकी है। जा मतलब उन लोगों के लिए नहीं गई है, घर वालों के लिए, मेरे लिए जा चुकी है। अभी करेक्ट 10 अब बजे हैं, तो वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं। 1 घंटा लग जाएगा, अपलोडिंग में भी लगानी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल सारी चीज़ें रेडी करनी है। सो दैट्स वाई। तो दोस्तों, तो हमेशा की तरह बज चुके हैं दिन के 1:15। बहुत गंदी नींद, इतनी गंदी नींद है। सफाई कर लेती हूँ ताकि भाई ना आराम से बैठ कर पढ़ाई कर ले। ठीक है, बेड साफ कर देती हूँ, झाड़ू पोछा बाद में करूँगी देर से। तो दोस्तों, भाई को मैंने दुकान में भेजा था सर्फ मंगाने के लिए और बाकी कमरा मैंने कर दिया पूरा नीट एंड क्लीन। और यहाँ ये इतने सारे चद्दर ओढ़ के आए थे, कम से कम 5-6 चद्दर है बड़े बड़े। यहाँ पे मैंने ना बाल्टी में कपड़े भी भिगा दिए हैं एंड भाई को नहलाना है। बस चावल बन रहे हैं, दाल बन चुकी है। दाल में है आज राजमी की और मसूर की मिक्स दाल है। दोस्तों, वैसे मेरे भाई को पढ़ना नहीं होता है, पर कभी कभार ना उसकी अंतरात्मा जाग जाती है पढ़ने के लिए। तो अभी वो नहा चुका है और अब बोल रहा है, इधर देखना बाबू, 2 मिनट पढ़ लो। अभी कर क्या रहा है देख लो दोस्तों, चीटिंग हो रही है गाइस। अगर अपने आप से कर रहा होता तब तो मैं तारीफ करती कि चल ठीक है बाद में खा लियो, कोई बात नहीं, है ना। चीटिंग करके काम हो रहा है, तो करती थोड़ी सी बचा है बस, थोड़ी। मैंने यहाँ पर बनाई है और राजमी की दाल और क्या क्या हाँ, तो अपना ढूंढो ना, चीटिंग करो, मेरे को क्या पता। 10 दिन से मेरे कपड़े और के थे धोने को और 1 हफ्ते से पापा और भाई के भी हो ही गए थे 2-3 जोड़ी कपड़े, तो ज्यादा ही थे बल्कि, क्योंकि हमें थोड़ी सी ना पानी की प्रॉब्लम है संगम विहार में। सो दैट्स व्हाई हमें एडजस्ट करना पड़ता है एंड वो लाइफ ही है जहाँ पे एडजस्ट और स्ट्रगल ना हो, है ना।
बाबू तेरे को मैं बताऊंगी हिंदी में क्या मिले, पहले खाना खा ले, भी गरम गरम है। अबू गरम गरम खाना है। जल्दी है 1 2 क्या 1 2? अच्छा 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों मैंने भी ले लिया है दाल चावल और मक्खन, और ये भी जनाब खा रहे हैं, इसके इसमें मक्खन डाल दिया मैंने। एंड अब मिलता आप लोगों से बाद में, बाय बाय। मैं अपना व्लॉग्स देख लेती हूँ, बाय। डिसाइड करिए अब से डेली व्लॉग्स आएंगे रात को 8 बजे, तो डेली रात को 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा व्लॉग्स देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ना घर पे एक ऑयल बनाया था एंड मैं उस ऑयल को लगा रही हूँ बिकॉज कि इस ऑयल से सफ़ेद बाल चले जाते हैं, ब्लैक हो जाएंगे बाल एकदम, वो भी ओरिजिनल, और उसके बाद फिर हमारे जो बाल है वो थिक हो जाएंगे, एकदम हेल्दी हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे बाल, ये जो सामने से मेरे बाल जा रखे हैं ना, ये नए बाल आएंगे। दोस्तों कपड़े धुलकर टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं शाम के, बस पानी की बाल्टी भर कर रख देंगे क्योंकि मैं नहाऊंगी, और यहाँ पर इतने कपड़े हो गए और इतने गए सीरियसली। और दोस्तों बस काम इतना बचा है कि खड़ा कर रहा था बिन मतलब, ये मार खाए बिना नहीं मानता गया, जब तक मार नहीं आया तब तक नहीं मानेगा। अब इस वीक से नहीं जल्दी यार नहीं हुआ है, तू अटक अटक के बोल रहा है, बीच बीच में गलत बोल रहा है, अच्छी तरीके से याद कर, 1 घंटे बाद सुनूंगी पूरा, ठीक है। फाइनली गाइस सारा काम A to Z कंप्लीट हो चुका है, अब बचा सिर्फ मेरा ढहना, और ये मैट है, ये दूध है। बहुत टाइम बाद करा गाइस इतना सारा काम, वो भी कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा है। अभी बज चुके हैं शाम के 6, घर पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, झाड़ू दी, पानी की बोतल भरनी रह गई है, बाकी सारा काम हो चुका है A to Z। बाकी गाइस मैंने ना भाई को फिर से शॉप पे भेजा था एंड मैंने उससे मंगा, ये एंड क्यों बोल रही हूँ बार बार, और मैंने उससे मंगा दिया है एक लिम्का की बोतल, बिकॉज नहाने के बाद आराम से बैठ के पीऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली 6:30 बज चुके हैं शाम के एंड मैंने शावर ले लिया है। अभी मैं आप लोगों को अपनी हेयर कट दिखाऊंगी। बताइए मैंने गलत कट करा है, आई नो, बट जब खुद से करना सीखूंगी तो शुरू में गलत होगा। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से खुद से हेयर कट करे हैं, तो नेट पे देख के करे थे। तो गाइस अभी मैं अपने लिए कुरकुरे लेकर आ गई हूँ, क्योंकि ग्रीन वाला भाई कह रहा था वो ऊपर जाते टाइम की वो खाएगा, तो अभी वो ऊपर पतंग उड़ाने गया है, तो अभी मैं खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक ले ली मैंने, मतलब लिम्का, बड़ी बाल्टी पूरा भर के, इतने कपड़े, फिर उसके बाद 6 चद्दर गाइस, 6 चद्दर थे पूरे, 6 बेडशीट मैंने ली है। आई कांट बिलीव मैंने इतना काम कर लिया, और कब सुबह से शाम हो गई। सुबह तो खैर मेरी थी नहीं, क्योंकि मैं सुबह उठी थी पहले 8 बजे, फिर उसके बाद 9 बजे सो गई, फिर 1 बजे मेरी आँख खुली, तो मतलब दिन से शाम हो गई, और मैं कंटिन्यूसली लगी हुई हूँ 1 बजे से काम पे। एंड आई कांट बिलीव यार, ये 5-6 घंटे कब निकले, कैसे निकले पूरे दिन, पता ही नहीं लगा। एंड एनर्जी इतनी थी ना गाइस कि मेरे को बैठने का मन ही नहीं करा, बस मैं खाना खाने के लिए बैठी थी। फिर उसके बाद मैंने फिर जाकर चद्दर भिगोए, मतलब भिगो के थे, चद्दर धोए, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठी थी, 10 से 15 मिनट फ़ोन चलाया, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी थी, मतलब इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करनी थी, सो दैट्स वाई, एंड दैट्स इट। तो दोस्तों आज का दिन काफ़ी, मतलब कपड़े इतने सारे, फिर बर्तन, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा, साफ सफाई, इतना सारा सब कुछ, मतलब आज मेरे को पहली बार लग रहा है गाइस मैंने बहुत सारा काम करा है आज क्योंकि मैं सीरियसली बता रही हूँ गाइस, कसम से मैंने ना कम से कम 3-4 महीने से इतना काम नहीं करा था एक साथ, वो भी इतनी बारी में, मतलब बहुत, पता नहीं क्या हो गया है मेरे को, क्या हो गया था मेरे को। और ये देखो गाइस मैं ब्रश करना भूल गई, शिट यार, कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है, सोते टाइम कर लेंगे बाकी गाइस बस थोड़ी अब रेस्ट लेती हूँ, एंड आगे अगर कुछ हुआ स्पेशल तो दिखाएंगे, भाई से मिला दूंगी आपको, और बाकी देखते क्या होता है, बाकी दैट्स इट, ओके, एंड बाय बाय। गाइस जनाब आ गए पतंग उड़ा के, और अभी लिम्का और कुरकुरे खा रहे। उड़ा ली पतंग है? हाँ। कितनी उड़ाई? उड़ाई नहीं है, उड़ाई नहीं दी थी। दे ना छोड़ यार प्लीज, अब पूरा ले लो। मैं पैसे दिए तेरे को लाने लेकर आई हूँ, अब सारा ले लो, मैं सारे लेते हूँ। थोड़ी सी तो ले रही हूँ बस, पूरा थोड़ी ना ले रही हूँ, 2 ही लेने हैं बस। बस इतना ले रही हूँ, इतना तो ले। एक उड़ा लो, डाल एक लास्ट ऊपर डालो। गाइस मैं उन दीदियों में से हूँ जो बच्चों का चोरी कर कर खाती है,
पर मैंने मांग कर खाया गाइस, मैं चोरी वाली नहीं हूँ। मैं बच्चों को मांग के खाती हूँ, बच्चों की चीज़ें खाती हूँ मैं चुरा के। एंड दोस्तों उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई थी। भैया भाभी वाले फ्लोर पे हमारी मशीन है। मैं ड्रायर पे कपड़े सुखा रही थी 10 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मैंने अपना बीपी हाई करके बैठ गई, बताऊंगी अब। तो गाइस खाना खाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बनाया। मेरा मन नहीं है खाने का, बट पेट में कभी भूख लग जा रही है, कभी मेरे सर दर्द शुरू हो जा रहा है, खाना नहीं खा रही हूँ तो क्यों जैसे अगर मैंने अभी 15 या 16 तारीख की बात है, मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया था, पूरे 24 आवर्स मैंने खाना नहीं खाया, पूरे 24 घंटे मैंने खाना नहीं खाया था गुस्से में, क्योंकि मैंने किसी से बहस नहीं करी, बट लोग आकर मेरे से बोल कर चले जाते हैं, तो मेरे को फिर वो चीज़ डायरेक्ट दिमाग में ट्रिगर करती है, इस ट्रिगर, और दिमाग में तो करती है, सबसे ज्यादा मेरे दिल पे जाकर ट्रिगर करती है कि मोड है वो, एंड बस दैट्स इट। लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं उनका यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ, पर मैं बोलूंगी, मेरा मुंह है। या तो आप लोग गुस्सा कर बहस मत करो मुझसे, वो लोग बातचीत करा करें जो सकारात्मक रूप से मतलब इंसान हो, ठीक है, जो सच्ची सोच रखते हो, अच्छी सोच रखते हो, सच का साथ देना जानते हो, ये ना देखते हो कि यार ये बुजुर्ग है, ये बच्चा है, तो इस ऐसे ये वाला सीन नहीं होना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कोई भी हो। अगर सच का साथ दे सकते हो तो मुख की वाणी खोलिए, ठीक है, अदरवाइज एक साइड बैठ कर निकलिए, दैट्स इट। एंड यू नो व्हाट गाइस, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो गलती रही है ना, वो ये रही है कि मैंने हर टाइम ना, बस मेरा कोई फ्रेंड नहीं है गाइस, बट मैं ना अपनी फैमिली में अगर मेरे को कोई बड़ा रिलेटिव ऐसा हो जाए तो मेरे को होता है कि यार ये तो 90s के टाइम के लोग हैं, क्योंकि मुझसे बड़े हैं सब, तो मेरे को इंटरेस्ट रहता है बात करने में, मैं अपनी बातें शेयर करने लग जाती हूँ और सबको मतलब सर चढ़ा लेती हूँ। मेरे लिए हो जाता है कि ये इंसान मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी लाइफ में। हर कोई मेरे को हो जाता है कि अच्छा अब ये बात कर रहा है, अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी, अच्छा अब ठीक है इसने धोखा दे दिया, ये अच्छे से बात कर रहा है, ये समझ रहा है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। नो गाइस, लाइफ में खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, हमेशा हैप्पी रहोगे, ठीक है। यार नॉर्मल सी चीज है गाइस, मैं कल सिर्फ ऊपर गई थी, कल अगर आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा हुआ, देखना आप लोग, कल पानी आया था 21 अगस्त को, तो आज 22 अगस्त है, एंड मैं पापा आए और फर्स्ट फ्लोर पे, भैया भाभी वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे मशीन रखी हुई थी, एंड नॉर्मल कोई बातचीत नहीं हुई है गाइस, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं ऊपर गई थी, पापा ने मशीन निकाल के बालकोनी की साइड रख दी थी, मैं कपड़े सुखा रही थी, भैया भाभी दोनों ने ही मेरे को बोला, कम से कम 10-12 बार बोला, बेटा अंदर आकर बैठ जा, बेटा अंदर आकर बैठ जा, बेटा मैंने बोला नहीं बैठना है मेरे को, भैया ने बोला बेटा एसी में बैठ जा, मैंने बोला नहीं भैया मैं ठीक हूँ, यहाँ बाहर ठीक हूँ। भाभी ने भी बोला, भाई ने बोला नहीं भाभी ठीक हूँ, भाभी ने बोला गर्मी हो रही है अंदर बैठ जा, भैया ने भी बोला कि गर्मी हो रही है अंदर बैठ जा जब तक कपड़े सूख रहे मशीन में, क्योंकि ड्रायर में सुखा रही थी, धो दिए थे ड्रायर में सुखानी थे बस। तो बालकोनी की साइड मशीन थी, एंड मैं भाई बस बालकोनी की साइड को मतलब ऐसी अंदर बाहर ऐसी कर रही थी, पर मैं उनके रूम्स में नहीं गई। एट दी एंड भैया नीचे आए थे, तो फिर एकदम से भाभी ने बोला कि बैठ जा अंदर, और फिर बाहर पसीना, मेरे को गर्मी लग गई थी, मैं अंदर जाकर बैठी भाभी के साथ, एंड ऊपर से ताई आकर भाभी से कह रही है कि तू क्यों उससे बात कर रही है, मुझे कह रही है कि मैं उनकी बहू से बात कर उनको भड़का रही हूँ। भाई आपकी पता, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपकी बहू ने खुद बुलाया, क्योंकि मेरे को पता है कि भाभी और भैया का नेचर कैसा है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती अगर मैं खुद से रूम में जाती, बट भैया भाभी दोनों काफी टाइम से लगे थे। मैं बाद में मान गई, जब उनने इतने बार बोला कि बैठ जा, मैं बाद में मान गई। एंड यू नो व्हाट गाइस, जब तक इंसान दूर तक है ना तब तक ठीक लगता है, जब उसके साथ रहने लग जाता है ना तब पता लगता है, क्या वो वाली बात है ना इसकी, 1 महीना मेरे साथ रहकर देखो तब आप लोगों को पता लगेगा मेरा नेचर कैसा है। तो मेरे को सब किसी के साथ, मैं भी किसी के साथ रहूंगी या कोई मेरे साथ रहेगा 1 महीना, तो उसको पता लगेगा कि उसका मेरा नेचर कैसा है, मेरे को भी पता लगेगा सामने वाले का नेचर कैसा है, ठीक है। ये चीज मेरे पापा ने बोली है कल, ये लाइन कि सामने से रहकर पता लगता है, ठीक है, मेरी बड़ी बॉस से ये लाइन बोली मेरे पापा ने। और अगर लोगों को ये लग रहा है ना मैंने यूट्यूब में डाली चीजें, पिछली वीडियोस जो भी डाली है सारी चीजें,
तो भाई मैं ना किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती थी कि इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे को वैसा बोला, नहीं करती मैं उन लोगों के ऊपर, ताई औरों के ऊपर। लेकिन मैंने इसलिए करा क्योंकि आपने मेरे साथ बोला। क्यों बोला? मैं आपकी बेटी हूं? नहीं हूं ना? क्यों बोला? यहां तक कि भैया ने मेरे को ये चीज, कल पापा के सामने बात हो रही थी, भैया ने बताई ये चीज कि भैया ने ऑलरेडी ताऊ ताई को बोल दिया था कि आप लोगों की नैनिका से काफी टाइम से बातचीत नहीं है, तो उनको यहाँ पर रखने से पहले, यहाँ पर रूम देने से पहले एक बार सोच लो। बट नो, नेवर, बड़प्पन दिखाना है। मैंने पापा को शुरू में मना करा था। मैं जब लास्ट टाइम मैं जुलाई में गई थी अमित भैया के घर, यहाँ से घर से निकलकर, संगम विहार से निकल के, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी और लोग कह रहे हैं ना भागी भागी, मेरे मुंह पे ना लोगों की गालियां आ रही है सीरियसली, ठीक है, बट गाली देती नहीं हूं मैं, बट फिर कुत्ता आ रही थी मेरे मुंह पे गाली, मैं कुत्ता बोलूं उन लोगों को, ठीक है। इतने बदतमीज लोग हैं गाइस। मैं भागी नहीं हूं घर से, उसको भागना नहीं बोलते हैं, ठीक है। भागना उसे बोलते हैं जब मैं निकलूंगी ना तो आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, पता वैसे भी नहीं लगता, लेकिन जब मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं किस चीज का पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं घर से निकलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, मेरे पापा को एक एक अपडेट पता होती है मेरी, ठीक है। कुछ अपडेट्स मैं खुद से देती हूँ, कुछ अपडेट्स में अगर अमित भैया के घर गई होती हूँ, अमित भैया मेरे रिलेटिव है, गोली मामा उनका नाम है उनके पापा का, उनके इधर मैं गई थी, ठीक है, 2-3 बार, तो वो भी अपडेट देते रहते हैं। प्लस जो मेरे भैया हैं, जिनके बारे में मैंने बताया रखा होगा आप लोगों को, बता रखा है काफी वीडियोस में, जो मेरे भैया हैं वो भी पापा को अपडेट देते रहते हैं कि हाँ नैनी का यहाँ पर सेफ है, नैनी का यहाँ है, नैनी का वहाँ है, दैट्स इट, ठीक है। तो भाई मेरे पापा को पता है ना मैं कहाँ हूं, तो तुम रिश्तेदार को टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है बिन मतलब। एंड यू नो व्हाट गाइस, मैं ये चीज फिर से बोल रही हूँ यूट्यूब में, क्योंकि मेरे को बोलना है। यूट्यूब से दिक्कत क्रिएट हुई है ना कि यूट्यूब में क्यों डाली चीजें, पर तुम लोगों को लग रहा है कि यूट्यूब में डालने से दिक्कत हुई है, पर मेरे को पता है कि यूट्यूब में डालने से दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत इस चीज से है कि मेरी लाइफ है, मैं अपनी जिंदगी में चाहे जीऊं मरूं कुछ करूं। अच्छा ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे घर से निकली कल को हम फंस जाते। भाई अगर फंसना होता तो ना मैं अपने पापा को बता के जाती और ना ही अपने पापा को बता कर आती। एंड यू नो व्हाट, मेरी दादी कह रही है कि मैं यहाँ से गई उतने में नैनी का संगम विहार वापस आई है। नेवर, मैंने अपने पापा को मना करा था, बट अमित भैया ने, पापा ने मिलकर मेरे को इतना फोर्स करा, इतना इमोशनल ब्लैकमेल कि भाई है छोटा, उसके लिए मेरे को जितनी भर का आइडिया नहीं था कि दादी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब इतनी घटिया सोच सीरियसली। अगर मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही गाइस, अगर कोई इंसान ढंग का काम भी कर रहा होगा ना तो इन लोगों का काम है कि उसमें भी नुक्स निकालना, और ऐसा इंसान की जो सोच है ना सबसे घटिया सोच होती है सीरियसली, ठीक है। भाई अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारे बहू बेटे से बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं शौक पड़ा। एंड यू नो व्हाट गाइस, मेरे को ना सीरियसली कोई शौक नहीं पड़ा किसी से बात करने का। मैं वो इंसान हूं जो गलत होने पर अपनी माँ को छोड़ सकती है, ठीक है। अगर मेरी माँ गलत है तो मैं उसको छोड़ सकती हूँ ना, तो मेरे लिए ना ये लोग कुछ नहीं है, मतलब इतना यार 0% भी कुछ नहीं है सीरियसली। अभी भी अगर उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनके रिश्तेदार, उनके खास लोग, उनके जो भी है देख रहे होंगे, या फिर मेरी दादी भी देख रही होंगी, मेरी बुआएं भी देख रही होंगी, नमस्कार है आप सब लोगों को। आप लोगों की सोच को बहुत बहुत मैं बधाइयां देती हूँ कि बहुत अच्छी सोच है, और बधाई इस चीज की दे रही हूँ आप लोगों की कि बहुत अच्छी सोच है। आप लोग जो चाहते हो ना वो चीज पूरी हो रही है। आप लोग चाहते हो कि, मैं बोलना नहीं चाहती ये वर्ड, बट मेरी जो माँ है ना, आप लोग चाहते हो कि मतलब बदनामी करना चाहते हो मेरी आप लोग, राइट। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब मेरे अंदर गाइस ऐसी ऐसी चीजें अभी भी दबी पड़ी है ना, मैं उसको निकालना चाह रही हूँ, बट आई थिंक सही टाइम नहीं है। सही टाइम में निकालूंगी विद प्रूफ्स, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, मैं फोटोज वीडियोस निकाल रही हूँ लोगों की, या फिर प्रूफ्स के लिए, कोर्ट में सबमिट करने के लिए, या फिर अपने ही रिलेटिव्स की, ताकि मैं सेफ रहूं। तो उन लोगों को लगता है कि भाई ये तो रिकॉर्डिंग करती है लड़की, ये तो वीडियोस बना रही है, तो ये तो बहुत तेज है, ये बहुत बुरी लड़की है। अबे भाई तुम मेरे को एक बात बता दो, तुम लोग सबके सब मिलके जितने भी चाचे पापा कर रहे हैं ना बिन मतलब तू मैं करते रहते हैं आसपास में, तुम मेरे को एक चीज बता दो, अगर मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं करती, फोटो वीडियोस नहीं निकालती, तो आज जो हमारे पक्ष में केस है ना वो नहीं होता, ठीक है। पूरे रिश्तेदारी को पता है, जितने लोग मेरे को देख रहे हैं सबको पता है कि मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स केस चल रहा है। मेरे को वो रिकॉर्डिंग्स निकालनी जरूरी थी, फोटो वीडियोस खींचनी जरूरी थी। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं अपने फैमिली मैटर्स में घुसी हूं, तो भाई मैं तुम लोगों के फैमिली में नहीं घुसी हूं, मैं अपनी फैमिली में घुसी हूं, ठीक है ना।
स्टूपिड इंसान हो एक नंबर के तुम लोग, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अब तुम्हारे माँ बाप का मैटर, तूने रिकॉर्डिंग्स क्यों करी, तेरे को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था, अगर तू घर पे नहीं बताती किसी चीज के बारे में तो ये सब नहीं होता। भाई तुम लोगों की माँ बहन बेटी इस तरीके से हरकतें करेंगी ना, तुमको भी यही करना पड़ेगा, समझे। खुद पे बीतती है ना तो पता लगता है। उतना बोला करो जितना सेंस हो, बिना मतलब कि वो बातें मत बोला करो जिनके सर हाथ पैर कुछ भी ना हो। थोड़ी ना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग अगर हो तो, क्योंकि भाई मेरे पास तो है नहीं, भाई मेरे पे तो नहीं है, मैं तो बिना मतलब बोल रही हूँ, है ना। तुम लोगों पे दिमाग है, तुम बोलो, लेकिन ढंग का तो बोलो ना अगर दिमाग है तो। Can't यार। गाइस मेरे को गुस्से में भूख लगती है, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को खाना चाहिए होता है, ठीक है। मैंने भी अपना ये रूप पहली बार देखा है गाइस, मैं खुद हैरान हूँ कि सीरियसली मतलब इतना गुस्सा इस तरीके का, वो भी मैं खुद शॉक्ड हूँ इस टाइम। मैं एडिटिंग कर रही हूँ ब्लॉग की एंड मैं खुद देखकर खुद को शॉक्ड हूँ, क्योंकि शायद अब सहने की क्षमता ना लास्ट स्टेज में पहुँच चुकी है, अब सहा नहीं जाता है। बट ओके फाइन, मैं इतना ही कहूँगी कि बस सोते हुए जानवर को जगाओ मत, क्योंकि मैं जितनी अच्छी हूँ ना अंदर से, शायद बहुत बुरी हूँ मैं अंदर से। मैं मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है गाइस, तो प्लीज़ मेरे को मत सुनाया करो बिना मतलब। अब नहीं हो सकता सहन। ओके दोस्तों, मिलता आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और 10 बज चुके हैं, एडिटिंग कर लेती हूँ, अपलोडिंग के लिए लगा देती हूँ वीडियोस, पिछला ब्लॉग एडिट करना है। मिलता आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, बाय बाय। एंड सॉरी, आज फिर से थोड़ी सी मैं गुस्सा निकल गया गाइस बाहर, बट फाइन, बाय। गाइस बस यही बोलूँगी कि माँ बाप का डिवोर्स कोई मजाक नहीं है। लोगों को लग रहा है कि माँ बाप के बीच का मैटर है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बट जिस पे बीतती है ना उसको पता लगता है। एंड जो लोग ये बातें कह रहे हैं और वो मेरे को सुन रहे हैं, सो प्लीज़ आप खुद एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर आपके माँ बाप डिवोर्स ले रहे होते और आप आप सोच भी कैसे सकते हो ना ये चीज़, मतलब बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ गाइस अच्छे से, मेरी ज़ुबान ऐसे हो जा रही है बोलते टाइम भी, मतलब बहुत, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही इस टाइम अपनी फीलिंग, एंड मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ना कर पा रही, क्योंकि पता नहीं, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ एक्सप्लेन। पर माँ बाप का डिवोर्स होना कोई मजाक नहीं है। 20 साल गाइस, और 20 साल चलो माँ बाप साथ रहे, बट जन्म दिया है उस माँ ने, शुरू से लेकर अभी तक खुश देखा है मैंने अपने पापा को, और अब ऐसा हो गया है कि पता नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बट गाइस माँ बाप का डिवोर्स मजाक नहीं है। ये हमारे घर के बड़े, हमारे रिश्तेदार रत्ती भर नहीं समझेंगे, पर घर के बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है सबसे इम्पोर्टेंट इन चीज़ों का, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे पिस जाते हैं, ये वाली बात नहीं है यहाँ पे, सीरियसली ये बात नहीं है। बात ये है कि बच्चे यहाँ पर पिस नहीं रहे इन सब चीज़ों में, बच्चे मर रहे हैं गाइस। क्योंकि अगर बच्चे पिस रहे होते ना तो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाते हैं एक टाइम पे, बट बच्चा मर रहा है यहाँ पे, दिन भर दिन मर रही हूँ मैं यहाँ पे गाइस, मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। एंड बस मैं यही कहूँगी, आइंदा से अगर मेरे साथ कोई बहस करता है, मैं सीरियसली, मैं कसम से कह रही हूँ, मैं किसी से बहस नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं बहस नहीं करूँगी। अब जवाब देंगे मेरे महाकाल, मेरे महादेव जी सबको, क्योंकि मेरा चुप हो जाना मतलब आप सब लोगों का अंत शुरू हो जाना, दैट्स इट।